बाके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। चलो जी, आपकी यात्रा आप प्रारंभ हो चुकी है। ये सामने गिरिराज महाराज जी हैं। अब हमको इनकी आपकी कथा बताएंगे राधे, कि ऐसी कथा है इनकी, ये किस तरीके से यहाँ पे आए थे और ये कैसे पूजनीय हुए थे और ये अब क्या चल रहा है। देखो राधे, अब हम आपकी कहानी बता रहे हैं। ये राम जी के युग में आए थे गोवर्धन पर्वत जी। पहले यहाँ पे विराजमान नहीं थे। ये पहले कहाँ पे थे? कैलाश पर्वत पे थे, हिमालय पर्वत पे, सॉरी हिमालय पर्वत पे ये विराजमान थे। ये राम जी के युग में लाए गए थे, कृष्ण जी के युग में ये पूजने हुए थे। और ये अब चल रहा है कलयुग, और ये कलयुग के देवता हैं राधे। ये जो है गिरिराज पर्वत है, ये कलयुग के देवता हैं राधे। अब इनकी आने की कहानी हम आपको बता रहे हैं, ये किस तरीके से आए थे। जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास उनको हुआ था ना, जब वो वनवास काटने के लिए वन में गए थे, तो वहाँ पे जब वो रहते थे तो एक बार रावण जी अपने विमान से वहाँ से गुजर रहा था, तो वहाँ पे उनकी नज़र सीता माता जी पे पड़ गई। तो सीता माता जी पे जब उनकी नज़र पड़ी रावण जी की, तो उन्होंने कहा कि ये इतनी सुंदर स्त्री ये इस वन में क्या कर रही है, इसको तो हमारी लंका में होना चाहिए, हम इनको अपनी रानी बना के रखेंगे। तो तभी से रावण ने उनको अपहरण करने का प्लान बना लिया और उनको अपहरण करके अपनी लंका ले गई। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी जब शाम को लौटे शिकार करके, तो उनको वहाँ सीता माता जी नहीं मिली। तो जब वो ढूंढने के लिए निकले, तो सबसे पहले मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। सबसे पहले मुलाकात हनुमान जी से हुई थी उनकी। और हनुमान जी से जब मुलाकात हुई थी, तो जब फिर हनुमान जी उनको अपनी सभा में ले गए, जहाँ पे नर नीच जामन सभी लोग बैठे हुए थे। तो जब हनुमान जी ने पूछा था प्रभु श्री राम जी से कि प्रभु इतने चिंतित व्याकुल क्यों हो, क्या कारण है, आप इतने परेशान लग रहे हो। तो जब हनुमान जी को प्रभु श्री राम जी ने बताया कि किसी ने सीता माता जी का अपहरण कर लिया है और हम उन्हें ढूंढने के लिए निकले हैं, तो जब हनुमान जी ने कहा कि प्रभु बस इतनी सी बात है, ये तो मेरा भाई हाथ का खेल है, आप ये कार्य मुझे सौंप दीजिए और मैं सीता माता जी की खोज करके लेके आऊँगा। तो हनुमान जी को कार्य सौंपा और हनुमान जी को आदेश मिला कि तुम जाइए सीता माता जी की खोज करके आइए, कहाँ है और कहाँ नहीं है। अगर वो तुम्हें मिले तो तुम्हें उनको अपने साथ लेके आना है। तो हनुमान जी को जैसे ही आदेश मिला तो हनुमान जी चल दिए। तो जैसे ही जमीन थी तो वो पैदल चलते रहे। जैसे ही समुद्र आया तो वो उनमें उड़ने की शक्ति थी, कि वो पवन पुत्र हनुमान जी थे, तो उनमें उड़ने की शक्ति थी। वो जैसे ही समुद्र पड़ा तो वो उड़ते उड़ते सीधे वो लंका में जाके उतर गए, क्योंकि उस टाइम उनको लगी थी भूख। तो लंका में उतरे तो वहाँ पे एक बगीचा था, उसका नाम था पुष्प वाटिका। तो उस बगीचे में केले, सेब, संतरे, अमरूद सभी के वो पूरा बाग था। तो उसमें हनुमान जी ने फल खाए और पेड़ों को नष्ट करने लगे। जब पेड़ों को नष्ट करने लगे वो, तो उनके जो वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने कहा कि ये प्राणी कौन है जो फल भी खा रहा है, पेड़ों को भी नष्ट कर रहा है, चलो इसको पकड़ते हैं। तो जैसे ही जब हनुमान जी को पकड़ने वो सैनिक गए रावण के, तो उन्होंने क्या करा कि हनुमान जी ने पूरा बाग उजाड़ दिया। और आखिर में जब वो जाने लगे तो सीता माता जी उनको एक पेड़ के नीचे बैठी हुई मिली। तो हनुमान जी ने कहा चलो इनसे बातचीत करते हैं, क्यों ना ये सीता माता जी हो। तो जैसे ही हनुमान जी उनके पास गए और उनसे बोला कि आप सीता माता जी हो, तो सीता माता जी ने कहा कि हाँ मेरा नाम ही सीता है और मैं यहाँ पे हूँ। तो जब उन्होंने हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, तुम चलिए, तो सीता माता जी ने यकीन नहीं किया था। तो जब हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी की अंगूठी दिखाई थी, तब उनको यकीन हुआ था कि हाँ ये प्रभु श्री राम जी के ही भक्त हैं और उन्होंने ही इनको भेजा है लेने के लिए। जब वो लेने के लिए उनको यकीन हो गया, तो जब सीता माता जी ने 2 शर्तें रखी थी हनुमान जी के सामने कि हनुमान जी सुनिए हमारी 2 शर्तें, और जाके बोल देना प्रभु श्री राम जी से कि हमारी ये 2 शर्तें पहले आपको पूरी करनी होगी, उसके बाद ही में हम इस लंका से जाएंगे। तो हनुमान जी को पहली शर्त बताई कि पहले बोल देना कि मैंने इस रावण को वचन दिया हुआ है, मैंने इस रावण को वचन दिया हुआ है कि जैसे कायरता से चोरी चुपके छल से जैसे तुम मुझे वहाँ से लेके आया ना, ऐसे मैं यहाँ से तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी। हनुमान जी से बोला ये बातें, पहली शर्त तो ये बताई। और दूसरी शर्त ये है कि मैंने इस रावण को वचन दिया हुआ है कि मेरे प्रभु श्री राम जी आएंगे और तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हारा वध करके जब मैं बाइज्जत यहाँ से उनके साथ जाऊँगी। तो हनुमान जी को दोनों शर्तें बताई और कहा कि तुम अब लौट जाइए प्रभु श्री राम जी के पास जाइए और उनको बता दीजिए हमारी 2 शर्तें। तो जैसे ही हनुमान जी प्रभु श्री राम जी के पास आए लौट के और उनको बताया कि ऐसे बात है, सीता माता जी तो वहाँ लंका में है, रावण उनको अपनी लंका लेके चले गए हैं।
तो जब उन्होंने कहा कि तुम उनको लेके क्यों नहीं आए, तो जब उन्होंने बताया कि हनुमान जी ने कि सीता माता जी ने 2 शर्तें रखी हैं, आप वो सुन लीजिए, उनको पूरा करना होगा तभी वो सीता माता जी वहाँ से आएंगी, अन्यथा वे वहाँ से नहीं आएंगी। तो जब उन्होंने बताया कि सीता माता जी ने 2 शर्तें बताई थी, तो उन्होंने फिर हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी को बताया कि पहली शर्त तो ये है हमारी कि जैसे कायरता से चोरी छुपके छल से जैसे रावण मुझे वहाँ से वन से लेके आया यहाँ अपनी लंका में, ऐसे में हनुमान तुम्हारे साथ यहाँ से नहीं जाऊँगी। तो फिर बोला प्रभु श्री राम जी ने, अच्छा एक शर्त तो ये होगी, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त उनकी ये है कि उन्होंने ये कहा है कि मैंने रावण को वचन दिया हुआ है कि मेरे प्रभु श्री राम जी आएंगे और तुमसे युद्ध करेंगे और तुम्हारा वध करके जब मैं बाइज्जत यहाँ से लंका से उनके प्रभु श्री राम जी के साथ जाऊँगी। तो हनुमान जी ने दोनों शर्तें बताई प्रभु श्री राम जी को और कहा फिर प्रभु श्री राम जी ने, अच्छा चलो ये बातें हैं, तो चलो ऐसा कीजिए, अपनी वानर सेना को लेके चलिए लंका की तरफ चलते हैं। तो जब वो लंका की तरफ जब जा रहे तो बीच में पड़ा था समुद्र, और उस समुद्र में पुल बनाने का आदेश दे दिया हनुमान जी को। प्रभु श्री राम जी ने कहा हनुमान जी से कि अपनी वानर सेना से बोलिए ईंट पत्थर इकट्ठा कर लीजिए और पुल का कार्य चालू कर दीजिए यहाँ पे। तो ऐसे ही हुआ, हनुमान जी ने अपनी वानर सेना से कहा तुम ईंट पत्थर इकट्ठा करके और पुल बनाने का कार्य चालू कर दीजिए। तो जैसे ही पुल बनाने का कार्य चालू हुआ तो 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। जैसे ही 4था दिन स्टार्ट हुआ तो हनुमान जी ने कहा प्रभु श्री राम जी से कि चलो प्रभु जी ऐसा करते हैं, चलो पुल का देखते हैं कितना कार्य हुआ है और कितना नहीं हुआ है। तो जैसे ही वो प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी जैसे ही वो वहाँ समुद्र के पास जहाँ पुल बन रहा था वहाँ पहुँचे, तो प्रभु श्री राम जी ने देखा कि भाई ये पुल आधा तो बन गया है और आधा नहीं बना है, और हमारे पास इतना सामान भी नहीं है कि इससे हम इस पुल को बना सकें। उनको लगा कि ये जो मटेरियल है ये कम पड़ेगा, तो इसलिए फिर हनुमान जी को आदेश दिया। अब देखिए अब इनकी कहानी स्टार्ट होती है कथा कि ये कैसे आए थे, अब वो बता रहे हैं हम आपको। तो इनको सब हनुमान जी को बोला गया प्रभु श्री राम जी ने कि तुम जाइए हिमालय पर्वत पे, वहाँ पे गिरिराज महाराज जी विराजमान है, उनको वहाँ से लाके और यहाँ विराजमान कर दीजिए, हमारा रास्ता बन जाएगा और हम सीधा लंका चले जाएंगे। तो हनुमान जी को आदेश मिला, तो हनुमान जी सीधा कैलाश पर्वत पर पहुँच गए इनको लेने के लिए। जब इनके पास गए हनुमान जी, तो हनुमान जी ने अपना परिचय दिया इनको कि गिरिराज महाराज जी मेरा नाम पवन पुत्र हनुमान है और मुझे प्रभु श्री राम जी ने भेजा है तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारी आवश्यकता है और तुम्हारी ज़रूरत है, तुम चलिए हमारे साथ। तो इन्होंने मना कर दिया था गिरिराज महाराज जी ने आने से कि नहीं भैया मैं तो यहीं ठीक हूँ, लोग आग मेरी यहीं पूजा करते हैं, यहीं दर्शन करने के लिए आते हैं, अर्थात मुझे यहाँ से कहीं जाने की क्या ज़रूरत पड़ी, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा कहीं भी। तो फिर हनुमान जी ने जब उनको परेशानी बताई, प्रभु श्री राम जी की ज़रूरत बताई, परेशानी बताई, तो आखिर में फिर उन्होंने कहा कि अच्छा प्रभु जी इतने संकट इतने व्याकुल हो हैं, परेशान है वो, चलो तो कोई बात नहीं, फिर हम आपके साथ चल रहे हैं। तो गोवर्धन पर्वत जी आखिर में तैयार हो गए जाने के लिए। फिर भी गोवर्धन पर्वत जी जब तैयार हुए तो गोवर्धन पर्वत जी ने भी 2 शर्तें रखी थी हनुमान जी के सामने कि हनुमान जी आप हमें यहाँ से लेके जा तो रहे हो, पर हमारी भी 2 शर्तें सुन लीजिए। अब हमारी अगर दोनों शर्तें पूरी करोगे तो हम तुम्हारे साथ जाएंगे, अन्यथा हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि चलो आप भी बता दीजिए आपकी क्या 2 शर्तें हैं। कि पहली शर्त तो मेरी ये है कि मुझे प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने हैं, और दूसरी शर्त मेरी ये है उनके चरण छूने हैं। अगर तुम मेरी दोनों शर्तें मानो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, अन्यथा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो हनुमान जी ने तुरंत वचन भर लिया और उनकी शर्तें एक्सेप्ट कर ली। उनसे कहा कि ठीक है हमें आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं, पहले हम आपके दर्शन कराएंगे, उसके बाद आपके चरण छुआएंगे और उसके बाद ही आपको विराजमान किया जाएगा। ठीक है जी। तो तैयार हो गए। सो हनुमान जी ने कहा, गोवर्धन पर्वत जी ने कहा हनुमान जी से कि चलो ठीक है तो आप हमें लेके चलिए। अच्छा जी। तो एक और बात आपको बता देते हैं इनके बारे में जो आपको नहीं पता है। देखो इन जो गिरिराज पर्वत है ना, इनको लगा हुआ है शराब। शराब किस चीज़ का लगा हुआ है कि ये जो तिल होता है ना, खाने वाला तिल, इसके बराबर डेली ज़मीन के अंदर जाते हैं। राधे तिल डेली ज़मीन के अंदर घुस रहे हैं ये। इनको ये शराब लगा हुआ है। वो कहाँ से लगा था? वो वहीं से लगा था, कैलाश पर्वत से ही। अब वो स्टोरी आपको अब बता रहे हैं, देखो सुनिए। जब इस पे जो ऋषि मुनि थे ना, जो क्या ये गिरिराज पर्वत जी पे जो ऋषि मुनि थे, वो 2 थे, वो कर रहे थे तपस्या। अब उनकी तपस्या हो गई भंग। जब उनकी तपस्या भंग होगी तो एक ऋषि मुनि ने कहा गिरिराज पर्वत जी से कि गिरिराज पर्वत जी ये क्या अनर्थ करने जा रहे हो? आप यहाँ से दूसरी के जाके क्यों विराजमान हो रहे हो? क्यों जा रहे हो? आपको यहाँ क्या संकट है, क्या दुख है, क्या परेशानी है? आप हमें बताइए। अगर आप, चलो कोई बात नहीं, अगर आप जा तो रहे हो, पर आप हमारी बातें सुन के जाइए। अगर आप यहाँ से किसी दूसरी जगह अगर जाके विराजमान होते हो तो एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारा अंत हो जाएगा और तुम हो जाओगे नष्ट। अगर तुम यहीं रहोगे तो युग युग जीवित रहोगे और अमर रहोगे। यहाँ तुम्हारा कोई भी बाल बांका करने वाला नहीं है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब कोई बात नहीं, जो होगा वो देखा जाएगा।
गिरिराज महाराज जी ने कहा ऋषि मुनि से ये बातें कि चलो कोई बात नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा। अब तो हमने वचन दे दिया है हनुमान जी को और प्रभु श्री राम जी को हमारी ज़रूरत है, अब तो भाई हमें इनके साथ जाना ही है। तो वो उन्होंने कहा कि चलो आप हमें लेके चलिए। तो फिर जो दूसरे ऋषि मुनि थे उन्होंने हनुमान जी को फिर रोक दिया कि नहीं, 1 मिनट रुको, आप हमारी बातें सुन के जाइए। तो इन्होंने कहा गिरिराज पर्वत जी आप हमारी बातें सुनिए, अगर आप अपनी जिद पे अड़े हो तो जाओ, हम तुम्हें शराब दे रहे हैं, तुम तिल तिल डेली ज़मीन के अंदर जाओगे, तुम तिल तिल डेली ज़मीन के अंदर जाओगे, हम हमको शराब दे रहे हैं। तो उन्होंने भी इनको शराब दे दिया, 2 इनको शराब मिल चुके थे। तो हनुमान जी से फिर इन्होंने कहा गोवर्धन पर्वत जी ने कि हनुमान जी कुछ और भी कराना बाकी है क्या? अब हमको 2-2 शराब मिल गए, अब तो अगर तुम्हारी इच्छा हो तो आप हमें लेके चलिए, अब तो हमें बस कुछ नहीं सूझ रहा, हमें तो बस प्रभु श्री राम जी के आप दर्शन कराइए, उनके पैर छुआइए, और ये हमारा बड़ा सौभाग्य होगा कि हम उनके लिए काम आए। तो हनुमान जी सोई इनको लेके चल दिए, अपने हाथ पर इनको हाथ पे रख के और वहाँ से चल दिए सीधे। जब इनको हाथ पे रख के आप वहाँ से जब चल दिए तो रास्ते में जब चल रहे थे तो जो वहाँ पे जो पुल बन रहा था ना, वहाँ पे समुद्र पे, वो उसी ही सामान से कंप्लीट हो गया, उसी पत्थर से वो पुल हो गया कंप्लीट। अब वो कंप्लीट हो गया, अब फिर वो श्री राम जी चिंतित व्याकुल हो गए, अरे यार हनुमान जी तो वहाँ गोवर्धन पर्वत जी को लेने के लिए गए हैं, अब उनको कहाँ पे विराजमान किया जाएगा? पुल बन के तो कंप्लीट हो गया है। अब वो बड़े चिंतित व्याकुल हो गए, अब वो परेशान रहे, 10 मिनट तक उनकी परेशानी दूर नहीं हुई। फिर जब लक्ष्मण जी ने उनसे कहा, प्रभु श्री राम जी से लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु तो चिंतित व्याकुल क्यों हो रहे हो? ऐसा कीजिए, आप पक्षियों के द्वारा हनुमान जी को संकेत भेज दीजिए कि पुल बन के कंप्लीट हो गया है, गिरिराज महाराज जी जहाँ भी कहीं हैं उनको वहीं विराजमान करी आइए, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ लाने की। तो जब हनुमान जी वहाँ से जब चल रहे थे तो हनुमान जी इसी जगह पहुँचे थे, तो उनको यही संकेत मिल गया था। क्योंकि देखो इस युग में चल रहे हैं मोबाइल से एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, बातें हो जाती हैं। और पहले युग में तो पक्षी हुआ करते थे जो संदेश लेके जाते थे और लेके आते थे। तो हनुमान जी को इसी जगह संकेत मिल गया था कि गिरिराज पर्वत जी की वहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है गिरिराज पर्वत जी की, तो कोई बात नहीं है। तो हनुमान जी ने फिर क्या करा, हनुमान जी ने उनको लाके यहीं विराजमान कर दिया, इनको यहीं विराजमान कर दिया। जब इनको यहाँ विराजमान किया तो जब फिर गोवर्धन पर्वत जी ने कहा हनुमान जी से कि हनुमान जी आपको हमारी 2 शर्तें याद है कि नहीं याद है? हमने आपको 2 शर्तें बताई थी, अब उनको पूरा करने का समय आ गया है, अब हमारी दोनों शर्तें पूरा कीजिए आप। तो भाई हनुमान जी चिंतित व्याकुल हो गए। अब उन्होंने कहा कि भाई कहाँ है प्रभु श्री राम जी, लाओ उनको बुलाइए, उनके चरण छुआइए और उनके दर्शन कराइए हमें। कोई बात नहीं, बात कर लेने दीजिए, फिर बताएंगे आपको।